प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइंस हब में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें हमको दिया गया है कि फैबिना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज संयोजित हो रहा है वार्षिक रूप से। तो हमें बताना है कि किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो इसमें दो जने हैं, फैबिना और राधा, और दोनों के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। फैबिना के लिए देखिए, पहले हमको मूलधन दिया गया है 12,500 रुपए। तो पहले जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे फैबिना के लिए मूलधन बराबर 12,500 रुपए और समय है उसके लिए 3 वर्ष तथा दर दी गई है हमको यहां पर सवाल में 12% वार्षिक। तो ध्यान ये रखना है, इसमें हमको ज्ञात करना है फैबिना के लिए साधारण ब्याज। ध्यान से आपने सवाल को पढ़ लिया होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज पर उधार दिए गए हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको ध्यान होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है और प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो बटे में क्या लगाना पड़ता है, 100 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,500 गुणा समय हो गया 3, दर हो गई 12, बटे में हो जाएगा 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी आपकी। अब देखिए, ये जो संख्याएं बची हुई है इनको आप कैसे भी गुणा कर सकते हैं आपस में। जैसे 125 को आप पहले 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 375 और गुणा फिर 12। अब 375 को आप 12 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें साधारण ब्याज या सरल ब्याज। तो देखिए 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगी 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 की 0 हासिल लगी 9, 12 तिया 36 और 9 45। तो इस तरह से फैबिना के लिए 12,500 रुपए का 3 वर्ष के लिए दर 12% की दर से साधारण ब्याज कितना हो गया, 4,500 रुपए। अब इसी प्रश्न में हमको दिया गया है यहाँ पर दूसरा, राधा ने जो ये दर है उसके लिए दी गई है 10% वार्षिक। तो अब लिख लेंगे हम यहाँ पर राधा के लिए मूलधन वही है, समय वही है, लेकिन दर में परिवर्तन है राधा के लिए। तो यहां पे लिख देंगे दर बराबर 10%। मूलधन वही लिखना है, मूलधन बराबर 12,500 रुपए, समय भी वही है 3 वर्ष। तो बस अब आपको इस सवाल में यही ध्यान रखना है कि हमको किसके लिए साधारण ब्याज याद करना है और किसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। और ब्याज चुकाने की शर्त भी राधा के लिए वार्षिक रूप से है, इसलिए जो दर है और समय है वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। पहले लिखेंगे उसका सूत्र,
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज याद कर रहे हैं, इसलिए जो मिश्रधन का सूत्र होता है, ये आपको सबको ध्यान है, ये मिश्रधन का सूत्र होता है। मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब मान रखना है, इसमें मूलधन है 12,500 रुपए गुणा 1 प्लस दर हमारे लिए अब 10 हो चुकी है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 बटा 100 और समय है 3 वर्ष माइनस मूलधन अर्थात 12,500। तो इस तरह से मान रखने के बाद में हमको ध्यान रखना है। अब मान रख दिया हमने, अब इसके आगे हल करेंगे तो देखिए 12,500 ऐसे कैसे रहेगा, 100 को गुणा करेंगे 1 से, 100 एकम 100 और उसमें जोड़ देंगे 10, तो कितना हो जाएगा ये 110 बटे 100। तो यहाँ 12,500 गुणा 110 बटा 100 की घात 3 माइनस 12,500। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट रही है, तो इसको हम काट सकते हैं अंदर। बाहर वाली जीरो से हमको नहीं काटना है, अगर अंदर कुछ कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं इस कोष्ठक के। 12,500 गुणा 11 बटे 10, अब यहाँ पे क्या रह गया 11 बटे 10 और घात रह गई 3, अर्थात 11 बटे 10 को हमको लिखना है 3 बार। माइनस 12,500। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य क्या होगी आपकी, कट जाएगी वापस। यहां पर क्या बच रहा है देखिए 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, अर्थात जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1331, और 1331 को किससे गुणा करेंगे 125 से। तो देखिए यहां पर हम रफ काम इधर कर सकते हैं, 1331 गुणा 125, 5 एकम 5, 5 तिया 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 2 7, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1 और 6 7 और 6 13 और 3 16 की 6 हासिल लगी 1 और 2 3 और 3 6 और 1। तो इस तरह से 125 को और इन तीनों को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया 1,66,375। और इसके बटे में क्या है, यहाँ पे देखिए बटे में है 10 माइनस 12,500। अब ये जो संख्या लिखी हुई है 1,66,375, इसके बटे में है हमारे पास में 10। बटे में 10 होने का मतलब है कि हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, और 1 शून्य है इसलिए दशमलव भी लग जाएगा केवल इकाई के अंक से पहले, तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16,637.5 माइनस 12,500। घटा देंगे अब, तो देखिए 5 में से शून्य गया, ये ध्यान दीजिए ये दशमलव का 5 है, इसलिए अगर आप इसको यहाँ पे घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या और ये बिना दशमलव वाली है, इसलिए दशमलव 5 आप पहले ही ऐसे कैसे लगा दीजिए। अब जो पूर्णांश भाग है उसमें से पूर्णांश को घटाएंगे, 7 में से 0 गए 7 बच गया, फिर यहाँ पे 3 में से 0 गए 3 बच गया, फिर 6
में से 5 गया, 1 बच गया, और फिर 6 में से 2 गए, 4 बच गए। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 4137.5। वापस चेक कर लीजिए, कोई भी गलती होने से सारा सवाल गलत हो सकता है आपका। ध्यान से देखिए, 0.5 ऐसे कैसे, 7 में से 0 गए, 7 बच गए, 3 में से 0 गए, 3 बच गए, 6 में से 2 गया, कितना बच गया, ध्यान दीजिए, 6 में से फिर 5 गए तो 1 बच गया, फिर 6 में से 2 गया, कितने बच गए, 4, और 1 में से 1 गया, 0। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 4137 रुपए, 37.5 रुपए। ये प्राप्त हो गया हमको चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से ये जो हमने ज्ञात किया है, ये है राधा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम फेबिना के लिए ज्ञात कर चुके थे 4500 रुपए। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फेबिना के लिए जो ब्याज है वो अधिक भुगतान करना पड़ेगा। अतः फेबिना को राधा से अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। अब वो जो अधिक ब्याज का भुगतान है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो राधा को है ब्याज वो बाद में लिखना है, जो फेबिना का है वो पहले लिखना है। क्योंकि फेबिना का ब्याज कितना था, 4500, और राधा का है 4137.5। घटा देंगे आप 0.5, फिर वापस 9 में से 7 गए, 2, 9 में से 3 गए, 6, 4 में से 1 गया, 3, तो 362.5 रुपए अधिक भुगतान करने पड़ेंगे फेबिना को। तो इस तरह से इस सवाल में हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करने पड़े। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें दोनों के लिए दर अलग अलग थी, लेकिन मूलधन और समय समान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 जो हम हल करने वाले हैं। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ध्यान दीजिए ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक, अर्थात साल में उसको कितनी बार ब्याज मिलने वाला है, 2 बार ब्याज मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। अर्थात इसमें 2 सवाल हैं हमारे, एक तो 6 महीने के अंत में और एक 1 वर्ष के अंत में। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है इसमें कि वासुदेवन द्वारा निवेश किया गया जो धन है वो कहलाएगा मूलधन, जो हमको दिया गया है 60,000 रुपए। अब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो अर्धवार्षिक में आप सबको ध्यान होगा कि जो दर होती है वो हो जाती है आधी। तो दर हमको दी गई है इसमें 12%। तो जब हम इसको आधी करेंगे तो ये हो जाएगी 12/2, अर्थात 6% अर्धवार्षिक। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसमें आपको, क्योंकि शर्त के अनुसार हमको ब्याज मिलने वाला है। तो दर हो गई 6% अर्धवार्षिक। अब इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है कि 6 महीने के अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो पहला है समय बराबर 6 माह, अर्थात 6 महीने का ही 1 अर्धवर्ष होता है। तो इसको हम लिख देंगे यहां पर 1 अर्धवर्ष। तो आपको ध्यान हो गया होगा कि जब ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक है तो हमको क्या करना है, दर को तो आधा करना है और समय को दुगना करना है। 6 माह मतलब डबल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 माह, और 12 माह का 1 वर्ष हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अर्धवार्षिक ले रहे हैं, तो इसलिए 1 अर्धवर्ष लिखेंगे। ठीक है।
अब हमको ज्ञात करना है इसमें कुल कितनी वो भुगतान करेगा। तो कुल भुगतान की गई राशि जब समय 6 माह है, कुल भुगतान की गई राशि, अर्थात हमको ज्ञात करना पड़ेगा मिश्र धन, क्योंकि इसमें ब्याज शामिल है। तो मिश्र धन का सूत्र आप सबको ध्यान है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात हो जाएगी समय। तो देखिए मूलधन कितना है यहाँ पर 60,000 गुणा 1 प्लस दर आधी हो चुकी है 6/100 और समय है हमारे पास में 1 अर्धवर्ष। तो 60,000 गुणा 100 एकम 100 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। 106/100 की घात 1 आएगा, तो उसका मतलब हमको उसको एक बार ही लिखना है। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, तो बच जाएगा हमारे पास 600 गुणा 106। पहले हमको क्या करना है, 2 शून्य लगा लेनी है यहाँ पर, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 छिक्के 36 की 6 हासिल लगी 0 में जोड़ेंगे 3 तो 3 प्राप्त होगा, 6 एकम 6। तो इस तरह से जब दर अर्धवार्षिक आदि हो गई, समय 6 माह है, तो उसको कुल कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी 63,600 रुपए। इसी प्रकार जो इसका दूसरा प्रश्न है उसमें हमारे पास समय कितना है 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष को जब हम करेंगे डबल तो कितना हो जाएगा 2 अर्धवर्ष। तो इसका दूसरा जो भाग है वो आपको स्वयं करना है। उसमें आपको समय की जगह कितना लिखना है, यहाँ पर 1 की जगह कितना लिखना है 2 लिखना है, बाकी सब ऐसे कैसे ऐसे रहेगा। 60,000 गुणा 106/100 की घात कितना आ जाएगा, उसमें 2 आ जाएगा। तो हम उसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो इस तरह से एक ही प्रश्न में हमसे 2 बार भी वो पूछ सकता है, 2 समय देके। बस अर्धवार्षिक है तो ध्यान रखने वाली बात कि समय को कर दीजिए दुगना और दर को कर दीजिए आधा। प्रश्न नंबर 6 है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात करना है। इसमें भी हमको 2 स्थितियां दी गई है कि जब एक बार तो ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है और दूसरी बार में ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो हमको ज्ञात करना है भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर, अर्थात दोनों स्थितियों में हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का सूत्र आप सबको ध्यान है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ध्यान दीजिए वापस, आरिफ द्वारा बैंक से लिया गया कर्ज वो कहलाएगा मूलधन जो है 80,000 रुपए, दर 10%, समय 1 सही 1/2 वर्ष। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो पहले निकाल लेंगे हम मिश्रधन। तो मिश्रधन का सूत्र जिनको याद है वो अपने आप लिखेंगे, जिनको याद नहीं हुआ है अब तक वो यहां देख के लिखेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। मूलधन की जगह पर आ जाएगा 80,000 गुणा 1 प्लस दर, ध्यान से देखिए 10 है तो 10/100 और जो समय है अब की बार वो है मिश्रधन के रूप में 1 सही 1/2 वर्ष। तो इस सवाल को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें समय हमारा पूर्ण संख्या में नहीं है। 100 एकम 100 और 10 110/100 और इसकी घात लिख देंगे 1 सही 1/2।
तो यहाँ तक आपने कोई भी नया काम नहीं किया। अब नया काम जो हम करने वाले हैं यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि इसकी घात हमारे एक तो पूरी है और एक क्या है, आधी। तो जो शुरू से जिन्होंने पिछला वीडियो भी देखा है उनको ध्यान होगा कि जब ऐसी स्थिति आती है तो जो पूर्ण भाग होता है उसको हम दर को एक बार पूरा लेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 बार दर को पूरी लेते, और जो आधा है उसकी जगह हमको क्या करना पड़ेगा, दर अभी हमारी 10 है तो उसमें दर को भी हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह लिखेंगे, बराबर 80,000 गुणा, एक बार तो लिख देंगे 110/100, और एक बार लिख देंगे 105/100। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए यहां पर होता 20, अगर हमारी दर 20 होती तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, 120/100 लिखते, और उसके ऊपर समय वो ये 101/2। तो 120/100 को जब हम हल करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक बार तो हम लिखते हैं 120/100, और एक बार जो दर हमारी 20 है उसका आधा कितना होता है, 10, 110/100। अभी हमारी दर 10 है इसलिए एक बार दर पूरी लिखनी है और एक बार उस दर को आधा करके लिखना है। अब जितने शून्य कट रहे हैं उनको हमको काट देना है। यहाँ पे देखिए 4 शून्य नीचे हैं और 4 शून्य ही ऊपर है 80,000 में, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस तरह से नीचे अब कोई भी संख्या नहीं बची है। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर देखिए 8, तो 8 को तो हम लिख देंगे ऐसे के ऐसे ही। अब 110 गुणा 105, 110 को 105 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है पहले भी, जो दोनों के विचलन है आप उनको कर लीजिए, एक संख्या में दूसरी का विचलन जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 110 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 115, और दोनों को जो विचलन है, इसका विचलन 10 है, इसका विचलन कितना है, 5, दोनों विचलन का गुणा कर लीजिए, 10 पंजे 50। तो इस तरह से 110 को 105 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 115/50। वापिस एक बार समझिए, कोई सी भी एक संख्या लीजिए और उसमें दूसरी का जो विचलन है अर्थात 100 से जितनी ज्यादा है वो उसमें जोड़ दीजिए। तो हमने मान लो 105 ले ली, ये 100 से 10 ज्यादा है तो 105 में 10 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 115, और दोनों जो 10 से ज्यादा हैं, 100 से ये 10 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, तो 10 को 5 से गुणा कीजिए, 10 पंजे 50। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। अब 8 को 11,550 से, तो 8 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 पंजे 40 और 4, 44 की 4 हासिल लगी 4, 8 एकम 8 और 4, 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो इस तरह से जब ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक है तो हमें मिश्रधन कितना प्राप्त हो गया है, 92,400 रुपए। अब इसी प्रश्न में हमको एक और दिया हुआ है कि ब्याज चुकाने की शर्त क्या है, अर्धवार्षिक। तो देखिए उसको कैसे हल करेंगे। तो दूसरी स्थिति हमको दी गई है, ब्याज अर्धवार्षिक समझौता है, तो उसमें मूलधन तो वही रहने वाला है 80,000 रुपए, लेकिन जो दर है वो देखिए अब 10 की हो जाएगी आधी, अर्थात 10/2 बराबर 5% अर्धवार्षिक। और जो समय है वो भी हो जाएगा दुगना। समय अभी हमको दिया गया है यहाँ पर 1/1/2 वर्ष, अर्थात 1/1/2 वर्ष मतलब 6, 6, 6, 12, 12 और 6, 18, अर्थात 3 अर्धवर्ष। तो यही मान हमको अब सूत्र में रखने हैं। मिश्रधन ज्ञात करना है, सूत्र वही रहेगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। मूलधन को हम लिख देंगे 80,000 गुणा दर अब हो चुकी है 5/100 और समय भी अब हो चुका है 3। तो देखिए ध्यान से, 80,000 गुणा 100 एकम 100 और 5 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 105/100। और ध्यान से देखिए घात कितनी है, 3, अर्थात इसको हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। 105/100 गुणा 105/100।
100। अब नीचे 6 शून्य है, लेकिन ऊपर देखिए केवल जो कटने वाली शून्य है वो कितनी है, 4। तो इस तरह से 4 शून्य से हम ऊपर वाली जो 4 शून्य है उनको काट देंगे, और जो बच जाएगा वो हम लिख लेंगे 8 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105, अर्थात 105 को हमको गुणा करना है 3 बार। तो जब हम 105 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ध्यान से देखिए 11,57,625, और बटे में कितना है इसके 100। तो बटे में जब 100 आ गया, इसकी वजह से क्या करना है हमको, यहाँ पर आपको ध्यान ही है पहले वाले में बटे में 10 आया था तो हमने इकाई से पहले दशमलव लगाया था। अब बटे में 100 आ गया था, 2 शून्य है तो 2 अंकों से पहले लगाएंगे दशमलव। तो लिख देंगे यहाँ पर 8 गुणा 11,576.25। इसको गुणा करना है हमको 8 से। 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, फिर 8 दूनी 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 छंगे 48 और 2 50 की 0 हासिल लगी 5, 8 7 56 और 5 61 की 1 हासिल लगी 6, 8 पंजे 40 और 6 46 की 6 हासिल लगी 4, 8 एकम 8 और 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो इस तरह से जब हमने गुणा किया 8 को इस संख्या से तो हमें प्राप्त हो गया ये संख्या, और 2 अंकों से पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पर हम भी इकाई और दहाई से पहले लगा देंगे दशमलव। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 92,610। तो 92,610 रुपए जो हमको प्राप्त हुआ है वो हमको कब प्राप्त हुआ है, जब ब्याज चुकाने की शर्त क्या है, अर्धवार्षिक। इससे पहले जब वार्षिक शर्त थी तो हमको प्राप्त हुआ था 92,400 रुपए। तो हमको ज्ञात यही करना है इसमें कि जो दोनों भुगतान की गई राशियां हैं वो ज्ञात करनी है, और भुगतान की गई राशियों में जो अंतर है वो भी हमको ज्ञात करना है। तो अतः दोनों राशियों में अंतर बराबर 92,610 में से हम क्या करेंगे, जो पहले वाली राशि थी साधारण ब्याज वाली 92,400 उसको घटा देंगे। तो 92,610 में से 92,400 जब घटेगा तो देखिए कितना बच जाएगा, 210। तो इस तरह से यह हम लिख देंगे 210 रुपए। तो इस तरह से ये सवाल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हम वही राशि है जो हमको अगर साधारण ब्याज पर या चक्रवृद्धि ब्याज पर हम दें उसको, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है उसमें कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो पहले हमने साधारण ब्याज से ज्ञात किया तो 92,400 प्राप्त हुआ था। फिर जब ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक हो गई तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर अर्धवार्षिक में दर को आधा करना है और समय को क्या करना है, हमको दुगना करना है। जबकि इससे पहले वार्षिक थी तो उसमें हमने दर और समय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, यही बात ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जब एक वर्ष में 2 बार ब्याज मिलेगा तो वो कुछ अधिक मिलेगा, और उसका अंतर कितना हो गया हमारे राशियों का, 210 रुपए। तो विद्यार्थियों आज हमने सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और मिश्र धन किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज में ब्याज चुकाने की शर्त का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज के जो हमारे सवाल थे वो हमारे दैनिक जीवन पर ही आधारित थे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है वो उसको भी देखें, और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें और ढंग से बहुत ध्यान से इन सवालों को अपनी कॉपी में करें, और इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो भी उनकी पुस्तकों में है उनको हल करें। धन्यवाद।